तो हमारी प्रीवियस क्लास में हम हुमायूं का टॉपिक कवर कर चुके थे। आज की क्लास हमारी होने वाली है अकबर पर क्लास। ये एक बड़ी क्लास होने वाली है, इसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 है क्लास का। और ये क्लास आज एसएससी जीडी, एनडीए, सीचीएसएल और सारे मतलब स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। क्लास का टॉपिक आपने सबने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, अकबर है। तो लास्ट की क्लास में हम हुमायूं को कवर कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए अकबर का जो बर्थ हुआ डीओबी, वो है आपकी 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। कहाँ हुआ? अमरकोट, जो राजस्थान में पड़ता है और आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने क्या कहते हैं परास्त किया था कन्नौज के युद्ध में, तो जो हुमायूं था वो अपने पुत्र एवं पत्नी को अपने दोस्त अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ छोड़ के चले गए थे। किसके यहाँ? वीरसाल के यहाँ। तो वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की जो माता का नाम है वो है हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। मैंने बताया था कि हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं जो टॉम बना हुआ है दिल्ली में, वो हमीदा बानो बेगम ने ही बनवाया था, ठीक है। तो मदर हो जाती हैं इनकी कौन? हमीदा बानो बेगम। देखिए इनकी जो सेकंड मदर मतलब धाय माँ कहते हैं जिसने इनको पाला था, उनका नाम था महाम अंगा। महाम अंगा, ठीक है। ठीक है, जो अकबर था वो अपनी मदर से ज़्यादा महाम अंगा को प्रेफरेंस देता था, मतलब उनकी इज्जत ज़्यादा करता था, ठीक है। और अकबर के जो फादर हैं उनको तो क्या कहते हैं, अकबर के जो पिता हैं वो तो सबको ही पता, हुमायूं, ठीक है। और अकबर के जो टीचर हैं वो हैं अब्दुल लतीफ़, ठीक है। देखिए ये होगी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो मैं आपको बता रहा था कि पिछली क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था कि हुमायूं को क्या कहते हैं अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। तो जब वो 1540 में शेरशाह सूरी से हार के अपना चला गया था ईरान, और फिर कब आया था 1555 में दोबारा भारत पे अपना आक्रमण करता है, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जीतता है और अपने राज्य को स्थापित करता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उस टाइम पे अकबर अपना पहला युद्ध करता है, ठीक है। अपने जीवन का जो प्रथम युद्ध करता है वो मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है अपने पिता क्या कहते हैं हुमायूं के साथ, ठीक है। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, इसे मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अकबर का जो बचपन था वो इसके हुमायूं के भाई क्या कहते हैं अस्करी के यहाँ पला था, मतलब बचपन में इसको जिसने पाला था उसका नाम अस्करी था। तो बचपन में अकबर को पालने वाला अस्करी था, और फिर बाद में वो कहाँ कामरान काबुल चला जाता है अपने दूसरे चाचा के साथ, ठीक है। और जो हुमायूं का जो तीसरा भाई था हिंदाल, उसकी बेटी रुकैया से अकबर शादी करता है, अपनी पहली शादी वो क्या कहते हैं रुकैया के साथ करता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे की बात। 1555 में पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध, ठीक है। फर्स्ट वॉर, प्रथम युद्ध, ठीक है।
जब हुमायूं को क्या कहते हैं, आगे की बात करते हैं, जब हुमायूं ने भारत पर अपना स्थापत्य कर लिया था दोबारा से, तो अपने पुत्र को पंजाब की, कहाँ की, पंजाब की सूबेदारी दे दी थी। ठीक है, पंजाब की सूबेदारी दे दी थी और पंजाब का इसको क्या कहते हैं, सूबेदार नियुक्त कर दिया था। पर 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसका राज्य बिखर सा जाता है। तब अकबर पंजाब में था, ठीक है, तभी अकबर को राजा नियुक्त कर दिया जाता है। कब, 1556 में। पंजाब में मिर्जा कासिम ने कहा, कालनौर में क्या कहते हैं, राजा वो अकबर को सम्राट मतलब मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। मुगल बादशाह घोषित कर दिया था किसको, अकबर को, मुगल बादशाह। ठीक है, पर अकबर की एज उस टाइम पे कितनी थी, 14 ईयर थी। तो मिर्जा कासिम ने अकबर के संरक्षण में बैरम खान को डाल दिया था। किसको, बैरम खान को। ठीक है, ये अकबर का संरक्षण बन गया और अकबर के स्थान पर यही क्या कहते हैं, सब फैसले वगैरह लेने लग गए थे। अब बैरम खान अकबर को पंजाब से लेके कहाँ, आगरा की तरफ बढ़ रहा था। पर आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हुमायूं से पहले शेरशाह सूरी का वंश था और शेरशाह सूरी अफगान वंश था। और जब शेरशाह सूरी का जब ये वंश खत्म हुआ हुमायूं के आने से, तो कुछ छोटे मोटे सूबेदार और वो सब बच गए, तो उन्होंने अपनी सेना जुट करने चालू करी। तो आदिल शाह ने अपनी एक सेना बनाई जिसका अपना सेनापति किसे, किसको, हेमू को बनाया। ठीक है, हेमू को अपना सेनापति बनाया। हेमू वास्तव में एक क्या कहते हैं, व्यापारी था पर एक अच्छा लड़ाका भी था। ठीक है, तो हेमू ने तुरंत ही क्या करा, दिल्ली पे कैप्चर कर लिया, दिल्ली कैप्चर कर ली एक ही दिन में, और अगले दिन ही आगरा कैप्चर कर लिया। ठीक है, इधर पंजाब से बैरम खान अकबर को लेके दिल्ली आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की सेना आपस में कहाँ मिलती है, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इधर से अकबर, इधर से हेमू। ठीक है, अब देखिए अकबर के संरक्षण में बैरम खान है, नाम अकबर का है पर युद्ध लड़ रहा है बैरम खान। ठीक है, कौन, बैरम खान। यहां हेमू ने पहले दिल्ली कैप्चर कर लिया, फिर आगरा कैप्चर करी, तो इसको अपने ऊपर क्या हुआ, एटीट्यूड आ गया, गुमान आ गया। तो इसने एक उपाधि धारण करी, टाइटल उपाधि धारण करी विक्रमादित्य की, और इसने अपना पूरा नाम क्या करवाया, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, पूरी उपाधि धारण करता है ये व्यक्ति अपने आप को, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और युद्ध के मैदान में आ जाता है। पर युद्ध का मैदान क्या कहते हैं, हेमू की सेना बहुत बड़ी थी और अकबर की सेना बहुत छोटी थी। पर बैरम खान ने अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों से कहा कि सिर्फ तुम्हें हेमू को ही टारगेट करना है और हेमू को ही मारना है। और हेमू उस वक्त हाथी पर बैठा था। बैरम खान के सैनिकों ने, तीरंदाज ने हेमू की आंख को निशाना लगाया और हेमू गिर गया। और गिरने के बाद क्या होता, हाथी पे बैठा राजा गिर गया, सेना को कुछ नहीं चमक रहा कि राजा कहाँ है, और सेना में भगदड़ मच गई। और बैरम खान इजीली इस युद्ध को, मतलब इजीली नहीं, हार्डली मानो, इस युद्ध को जीत जाता है। तो विन होता है इसमें अकबर। ठीक है, और अकबर क्या कहते हैं, आगरा पर और दिल्ली पर अपना स्थापत्य जमा लेता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट करो, जल्दी से पॉज कर लो। ठीक है, हाँ।
देखिए 1556 से लेके 1560 तक जो राज करता है, देखिए अकबर राजा बन चुका है, पर अकबर की एज 14 ईयर थी उस टाइम पे, तो सारे फैसले बैरम खान लेता था। तो बैरम खान क्या कहते हैं, सारे फैसले खुद ही लेना चालू कर दिया और अकबर से मशवरा वगैरह भी नहीं लेने लगा। तो अकबर को क्या कहते हैं, डाउन फील होने लगा कि मेरा राज्य नहीं है, बैरम खान का ही राज्य है। तो इस बात में इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एक वॉर हुई, मतलब लड़ाई हुई, तिलवाड़ा का युद्ध। किसका? तिलवाड़ा का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस बैरम खान। ठीक है, पर इस युद्ध में अकबर जीत जाता है, पर बैरम खान ने अकबर को पूरा साम्राज्य बना के दिया था, सारा का सारा क्या कहते हैं पूरा एम्पायर खड़ा करके दिया था। तो अकबर ने बैरम खान के सामने 3 ऑप्शन रखे कि आप पंजाब और मालवा के सूबेदार बन जाओ, या आप मेरे सलाहकार बन जाओ, या आप हज पे चले जाओ। ठीक है, हज पे चले जाओ। तो बैरम खान ने ये हज पे जाने वाला स्वीकार किया और हज पे जाते वक्त और वापस आते वक्त इसकी गुजरात में हत्या कर दी गई। ठीक है, तो 1560 के बाद 1562 तक ये 2 साल कहते हैं महामंगा का राज रहा, महामंगा का राज रहा। ठीक है, 2 साल किसने राज किया? महामंगा ने। महामंगा कौन थी? अकबर की धाय माँ थी, और महामंगा का पुत्र था आजम खान। आजम खान। ठीक है, तो महामंगा जो फैसले लेती थी वो अपने बेटे के पक्ष में लेती थी, मतलब इनडायरेक्टली इसका प्रॉफिट कराती थी। और जब आपको पता है औरत के हाथ में साम्राज्य यानी राज्य की भागदौड़ आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो वो किसी भी प्रकार से राज करती है। तो ठीक है, 2 साल के बाद अकबर ने महामंगा को भी साइड कर दिया और स्वतंत्र रूप से 1562 के बाद अपना राज करने लगा। पर ये जो 2 साल राज रहा, इसको कुछ नामों से जाना गया, जैसे हरमदल प्रथा, हरमदल, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा या पेटीकोट प्रथा। ठीक है, तो इन नामों से जाना गया। कौन से? 2 ईयर का जो टाइम पीरियड था 1560 से 1562 तक। इसके बाद क्या था, 1562 में अकबर की शादी होती है राजपूत के कछवाहा वंश के क्या कहते हैं भगवान दास के बहन जोधाबाई से, जिसको हरकाबाई हीर कोवर के नाम से जानते हैं, हरकाबाई या जोधाबाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलता है। ठीक है, चलो जैसे मैंने बताया आपको कि 1562 में अकबर राज करने चालू कर दिया। तो इसने 1562 में आते खैनी दास प्रथा, कौन सी? दास प्रथा का अंत कर दिया। स्लेव बनाने वाला, कौन सा? स्लेव बनाते, जैसे दूसरे राज्य को लूटा, वहाँ के बच्चे बूढ़े औरत वगैरह को क्या कि मैं वो करा, अपना गिरफ्तार करा और फिर उन्होंने दास बना दिया कि बस तुम्हें खाना पीना और अब सब उनके हाँ ही करना, तुम्हारी कोई आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो वो व्यवस्था अकबर ने 1562 में ख़त्म कर दी। फिर 1563 में अकबर ने तीर्थ कर ख़त्म करा। ठीक है, हिंदुओं से तीर्थ कर लिया जाता था जब वो किसी अपने रिलीजियस क्या कहते हैं अपने धार्मिक यात्राओं पर जाते थे,
तो उनसे तीर्थकर यानी धार्मिक यात्रा पे जाने का कर लिया जाता था, वो अकबर ने ख़त्म कर दिया। और 1564 में अकबर क्या करते हैं, जजिया कर ख़त्म करता है। जजिया कर मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस देख रखी हो मेरी। जजिया कर क्या कि मैं नॉन मुस्लिम व्यक्तियों से लिया जाता था, यानी मुसलमानों के अलावा जितनी भी वो थी कम्युनिटी, जितनी भी जाति थी, जितने भी वर्ग के व्यक्ति थे, उनसे लिया जाता था। उस टाइम पे मेजोरिटी हिंदुओं की थी, तो ये क्या कहते हैं, हिंदुओं के लिए जजिया कर था। पर औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था, ठीक है। तो ये अकबर ने जजिया कर ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी महल का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। क्या कहते हैं, 1571 में फतेहपुर सीकरी, जो आप देखते हो बुलंद दरवाज़ा जहाँ है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी वहीं पे है, वो पंचमहल जो है वो सारा का सारा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आगरा से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर 1575 में अकबर एक इबादत खाना बनवाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अकबर ने क्या कहते फतेहपुर सीकरी महल में इबादत खाना बनवाया, जिसमें यह था कि जो आपके काजी वगैरह थे वो शुक्रवार के दिन आके बैठेंगे वहाँ, अपने अच्छी अच्छी बातें जो भी है धर्मशास्त्र वगैरह, धर्म की बातें आपस में क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जो भी है, जो भी धर्म की बातें होती हैं आपस में ट्रांसफ़र। पर पहले ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, बट बाद में ये सभी धर्म के लिए खोल दिया गया था 1578 में, सभी धर्मों के लिए, ठीक है। देखिए, अकबर ने जब सबकी बातें सुनी, सबसे बातें वगैरह करी, तो उसने एक क्या कहते हैं निर्णय लिया था 1579 में, जिसे मजहर बोलते हैं। इसने कहा था कि धर्म के मामले में सबसे आखिरी जो निर्णय होगा वो मेरा होगा। इस निर्णय में क्या था कि मैं जो निर्णय लूंगा वो सभी किताबों यानी जितनी भी धार्मिक पुस्तक हैं उनसे अलग मेरा निर्णय नहीं होगा, पर मैं क्या कहते हैं वो धर्म के मामलों में सबसे जो बाद में निर्णय होगा वो मेरा होगा, आखिरी निर्णय किसका होगा, मेरा होगा, ठीक है। देखिए 1582 में अकबर अपना खुद का एक क्या कहते हैं धर्म चलाता है, जिसे बोलते हैं दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही, ठीक है। देखिए दीन-ए इलाही के जो पुरोहित इसने बनाए, वो बनाए इन्होंने अबुल फजल को, किसको, अबुल फजल को। और दीन-ए इलाही को मानने वाला पहला हिंदू था कौन, महेश दास, ठीक है। इन्होंने 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना करी, और जिसको मानने वाला कौन था, पहला हिंदू महेश दास, जिसको क्या कहते हैं बीरबल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बीरबल, ठीक है। देखिए 1583 में हमारे हिंदुओं में शक संवत चलता है, जिसको कैलेंडर बोलते हैं, और क्या कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जो जनवरी फरवरी के हिसाब से चलता है। पर अकबर ने एक इलाही संवत चलाया था अपने लिए, इलाही संवत, ठीक है, कैलेंडर। तो ये तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है, सारे के सारे। चलिए ये सारे के सारे आप जल्दी से नोट करें, ठीक है।
देखिए, अकबर धर्म के मामले में ओपन माइंडेड था, तो उसके दरबार में सभी प्रकार के धर्म के जो विद्वान ज्ञाता थे वो सब रहते थे। तो इसने हर एक धर्म के ज्ञाताओं को अपने दरबार में रखा था, उनको क्या कहते हैं, जगह दी थी। जैसे कि मैं बताऊं, आपने इनको मुस्लिम धर्म में इसने रखा था सलीम चिश्ती को, ठीक है। हिंदू धर्म में रखा था इन्होंने पुरुषोत्तम दास को, ठीक है। जैन धर्म में इन्होंने रखा था किसको, हरिविजय को, ठीक है। सिख धर्म में इन्होंने अपने दरबार में रखा था रामदास जी को, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है। पारसी धर्म, ठीक है, कौन सा, पारसी धर्म में इन्होंने अपने यहाँ रखा था दस्तूरजी राणा को, ठीक है। और ईसाई धर्म में इन्होंने अपने यहाँ रखा था एका बीबी को, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म में इन्होंने सलीम चिश्ती को रखा, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम दास जी को रखा, जैन में हरिविजय को रखा, सिख में रामदास जी को रखा, पारसी में दस्तूरजी राणा और ईसाई में एका बीबी। देखिए, अकबर ने सिख धर्म के जो गुरु थे, पांचवें गुरु रामदास जी, उनको 500 बीघा, कितनी, 500 बीघा जमीन दी थी एक अमृतसर नाम के तालाब बनाने के लिए। जहां आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, वो जो तालाब था वो जगह बसाने के लिए अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे धर्म के ज्ञाता जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स कर लिए होंगे आपने, ठीक है। ठीक है, तो अगले टॉपिक है क्या कहते हैं, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों के बारे में, नवरत्नों के बारे में। देखिए, नवरत्न जो होते थे वो मतलब अपने डिपार्टमेंट में सबसे उच्चतम व्यक्ति, और जो अकबर के खास थे उनको उसने एक नई उपाधि, मतलब नए एक ग्रुप बनाया था नवरत्नों का, तो उसमें रखता था। अकबर ने जो नवरत्न रखे थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ठीक है। तो अकबर के जो नवरत्न है उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं बीरबल के बारे में, जिसके बारे में सब जानते भी होंगे, ठीक है। देखिए, बीरबल जो थे वो क्या कहते हैं, उनको ये बीरबल नाम की उपाधि मिली थी, ठीक है। मतलब बीरबल नाम अकबर के द्वारा दिया गया था। उनका जो असली नाम था वो था महेशदास, ठीक है। इनको अकबर ने एक उपाधि भी दी थी कवि प्रिय की, और ये अकबर के खास थे, मतलब खास वो सलाहकार थे, खास व्यक्ति थे, मतलब खास डिपार्टमेंट, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ डिपार्टमेंट थे वो इन्हीं के पास थे, ठीक है। किसके, बीरबल के पास, महेशदास जी के पास। पर क्या कहते हैं, एक बार जम्मू कश्मीर में विद्रोह हो गया था, तो अकबर ने इनको जम्मू कश्मीर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो वहाँ यूसुफ जाही ने इनकी हत्या कर दी थी, यूसुफ, ठीक है। अगले जो इनके वो थे रामतनु पांडे, ठीक है। देखिए, रामतनु पांडे थे जिनको अकबर ने क्या कहते हैं, तानसेन के नाम से, तानसेन नाम दिया था, जिनको तानसेन के नाम से जानते थे। ये एक संगीतकार थे,
क्या थे, म्यूजिशियन थे। और ये रहने वाले थे ग्वालियर के। ठीक है। तीसरे जो थे वो थे टोडरमल। ये थे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। ठीक है। ठीक है। टोडरमल जी जो थे वो पहले क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी के यहाँ थे। किसके यहाँ, शेरशाह सूरी के यहाँ। बाद में वे अकबर के दरबार में आए। ठीक है। तो बीरबल जो थे उनका असली नाम महिदास था। कवि प्रिय की उनको उपाधि दी थी। जम्मू कश्मीर में विद्रोह दबाने गए थे, वहाँ यूसुफ जाही ने इनकी हत्या कर दी थी। रामचंद्र पांडे संगीतकार थे। नाम उनको तानसेन दिया गया। कहाँ के थे, ग्वालियर के रहने वाले थे। तीसरे जो है वो टोडरमल हैं, वित्त मंत्री हैं, और क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी के यहाँ पहले रहते थे। और जो लास्ट हैं आपके वो है मान सिंह। ठीक है। ये जोधाबाई के भतीजे थे और क्या कहते हैं, सेनापति थे। और अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध से क्या कहते हैं, मानसिंह के नेतृत्व में ही जीते थे। तो ये चार हैं, बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मानसिंह, ये सारे के सारे हिंदू हैं। ठीक है। अकबर के दरबार में ये चार हिंदू नवरत्न थे। और अकबर तुलसीदास जी को अपने दरबार में नवरत्नों में शामिल करना चाहता था, पर इन्होंने क्या कहते हैं, मना कर दिया था आने से। तुलसीदास जी अकबर के ही समकालीन थे। ठीक है। तो ये नोट करो। ठीक है। अगला देखें, अबू फजल। देखिए, अबू फजल एक लेखक थे। इन्होंने ही अकबर के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसको अकबरनामा कहते हैं। अकबर की सारी जीवनी लिखी थी अबू फजल ने। कौन सा, अकबरनामा। अकबरनामा। और अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। जिसमें अबुल फजल ने अपनी पूरी चर्चा की है। मतलब अकबरनामा में तो अकबर के बारे में सारी डिटेल थी, और आईने अकबरी जो अकबरनामा का एक पार्ट है, हिस्सा है, उसमें इसने अपनी खूब चर्चा की है। मतलब अपने बारे में काफी लिखा है। ठीक है। अगले जो हैं वो है फैजी। ये अबुल फजल का ही भाई था और ये भी लेखक था। ठीक है। साथ में है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। मैंने आपको बताया था अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो बैरम खान के ही बेटे थे। और बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने इनको अपना पुत्र मान लिया था। मतलब अपना पुत्र मान लिया, गोद ले लिया था। ठीक है। और इनकी परवरिश अकबर ने ही की थी। ये सेनापति भी थे अकबर के। ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत के युद्ध काफी अकबर को जिता के दिए थे। और ये कृष्ण भक्त भी थे। ठीक है। दोहे भी लिखते थे। ठीक है। अगले हकीम हुकाम। देखिए, अकबर के यहाँ ये हकीम हुकाम बावर्ची थे। बावर्ची मीन सैफ थे, भोजनालय के अध्यक्ष थे। मतलब आज के टाइम में ये सैफ है, मतलब सबसे बड़े जो थे कौन थे, बावर्ची थे ये, बावर्ची। ठीक है। और जो लास्ट है वो है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ये व्यंग्यकार थे, यानी कॉमेडियन थे। आज के टाइम के कपिल शर्मा।
ठीक है। देखिए मुल्ला दो प्याजा, इनको खाने में तो प्याज बड़ी पसंद थी और एक बार अकबर के राज्य में प्याजों की अकाल पड़ गई तो ईरान से इनके लिए प्याज मंगाई गई खाने के लिए, और जब अकबर ने इनको 2 सोने की प्याज गिफ्ट की थी, ये पीछे इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। ठीक है, तो अकबर के नवरत्न मैंने कंप्लीट करे हैं, आगे देखते हैं। इतने इनको क्या कहते हैं, नोट्स करो। ठीक है, देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स जरूरी होते हैं, तो अकबर ने भी टैक्स लगाए थे। और अकबर जो पहले जो मेजोरिटी था जहाँ से टैक्स आते थे वो था फसलों पे, मतलब जो आपकी क्या कहते हैं ज़मीन पे लगाए गए टैक्सों से। तो अकबर ने ज़मीन पे पहले एक जाप्ती नामक टैक्स लगाया था। कौन सा? अकबर ने भूमि पर, यानी भूमि पर लगने वाला टैक्स, तो कौन सा लगाया था इसने? जाप्ती टैक्स लगाया। देखिए इस टैक्स में क्या होता था कि आपके पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, तो 1 बीघा का टैक्स चल रहा है आपको क्या कहते हैं 1 साल का 10,000 रुपये, तो 10 बीघा पे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। पर ऐसा होता है कि पहले ज़माने में क्या कहते हैं ज़मीन की जो उपजावत थी वो इतनी नहीं थी, तो देखो क्या कहते हैं आधे हिस्से में तो अच्छी हो गई, आधे में बेकार हो गई और कुछ में हुई नहीं, तो ये टैक्स बहुत भारी पड़ रहे थे लोगों पे। ठीक है, ज़मीन के नाप के अकॉर्डिंग, तो क्या कहते हैं ये टैक्स अकबर ने फिर हटा दिया था, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं किसानों को नुकसान हो रहा था। नुकसान क्या हो रहा था? इसमें राजा को तो फायदा हो रहा है पर किसानों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि कहीं ज़्यादा खेती हो रही है, कहीं कम, और कहीं कुछ हो ही नहीं रही क्योंकि बंजर भूमि भी होती थी। ठीक है, अगला जो था कानकूट टैक्स लगाया इसने, कानकूट प्रणाली चलाई। इसमें क्या होता था, जैसे 10 बीघा है, इसमें से पिछली साल आया, लास्ट ईयर टैक्स आया आपका कितने 60,000। ठीक है, फसल अच्छी हुई, बारिश वगैरह हुई, खेत उपजाऊ है, पर अगली साल क्या कहते हैं बारिश नहीं हुई, पानी की सुविधा नहीं हुई, तो फसल की जो कीमत बनी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं 40,000 ही देने लायक हो गए। टैक्स 20,000 का नुकसान होने लगा किसको? अकबर को। तो टैक्स फिक्स नहीं हो पा रहा था। कैसे? जैसे खेती हुई उसकी 10,000 की, उसमें से उसको 40% टैक्स देना है तो 4 का इस बार तो दे दिया, पर अगली बार उसको खेती 8 की हुई और उसको टैक्स फिर भी 4 देना है, तो इसमें किसान को नुकसान हो रहा था। तो ये कानकूट प्रणाली भी खत्म हो गई। फिर टोडरमल ने एक सुझाव दिया किसका? टैक्स लेने के लिए। उसने कहा कि आप हुजूर देखो, जैसे ये 10 बीघा ज़मीन है, उसमें पहली साल इसको 10 किलो की, अगली बार 8 की, फिर 8.5 की, 7 की, 9.5 की, ऐसे 10 साल की सारी जितनी मतलब पैदावार हुई उसे, और फिर उसका मीन निकाल के, मैथ पढ़ा होगा आपने, औसत, ठीक है, निकाल के हर साल वही फिक्स कर दो। ठीक है, तो जो अगली आई वो थी आईने देसाला। ये लागू हुई थी। इसमें क्या हुआ कि 10 साल का जो टैक्स था उसका मीन निकाला गया, और वो फिर जैसे ये 10 साल का टैक्स है, ये बैठा है इसको 6.5 रुपये का, तो हर साल वो 6.5 रुपये दे देगा। उसकी अगर फसल 8 हुई, 10 हुई, 5 हुई, तो इतना भारी नहीं पड़ता था इसे टैक्स देना। तो ये एक मतलब ये साबित हुई अच्छी। ठीक है, ये टैक्स लिखो इनके। ठीक है, मैं डालता हूं। देखिए
अकबर के सैन्य अभियान देखते हैं। अकबर ने दक्षिण भारत में 4 देश जीते, जिनमें एक खानदेश था, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, ठीक है। एक खास बात है, अहमदनगर में शासिका थी उस टाइम चांद बीबी, जिसने अकबर को बहुत परेशान करा था। ठीक है, और जो खानदेश था उसको कहते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को कहते थे, का एंट्री गेट। ठीक है, और आगे क्या करता, हाँ ठीक है। खानदेश ने बाद में विद्रोह कर दिया था, तो अकबर ने एक खानदेश को, मतलब अकबर ने जो अपना एक युद्ध जीता वो कौन सा था, वो खानदेश था, जिसको बाद में रिश्वत दे के जीता था। कौन सा? रिश्वत दे के, 1602 में रिश्वत, क्योंकि अकबर इस टाइम तक काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और सैन्य अभियान करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। मतलब साधन तो बहुत थे, बट उस टाइम पे ग्रेट लीडर नहीं बन पा रहा था, तो आपस में ही भगदड़ थी, तो उसने रिश्वत दी और क्या कहते हैं, इस खानदेश को जीत लिया। मतलब उसके सेनापति वगैरह को रिश्वत दे के मिलाया और खानदेश को जीत गया। ठीक है, और देखिए दक्षिण भारत में अभियान करने के लिए उन्हें अब्दुल रहीम और किसको, मुराद, क्योंकि अकबर का बेटा था, उनको भेजा था। तो दक्षिण भारत के अभियान मुराद और अब्दुल रहीम ने करे थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के तो ये आपके कवर हो गए। ठीक है, देखिए अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से 1605 तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1556 से 1560 तक किसके अंडर में था, बैरम खान के, और 1560 के बाद 1562 में था महामंगा के उसमें अंडर में। तो 1556 से 1560 बीच में 1559 में उन्होंने ग्वालियर जीता बैरम खान के अंडर में। ठीक है, फिफ्टीन 60 में जौनपुर नहीं, क्या जीता, हाँ जौनपुर जीता। और 1561 में चुनार और मालवा दोनों पे अधिक्रमण करा। ठीक है, तो उसके बाद 1562 में इसने क्या कहते हैं, राजस्थान पे अपना आक्रमण करना चालू करा, और वहाँ सबसे पहला इसने आमेर पे, किस पे, आमेर पे अपना हमला किया था। ठीक है, अकबर ने राजपूतों से लड़ने के लिए एक नीति अपनाई थी जिसको कहते हैं दमन एवं समझौता की नीति। कौन सी? दमन एवं समझौता। इसको पता था कि राजपूतों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये क्या करता था, एक बड़ी सेना भेजता था, एक साथ किले को जीता, कैप्चर करा। राजा को जीतने के बाद ये उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे, ये कहते थे कि उसको खूब इज्जत दो, खूब इज्जत दो। और फिर अकबर इसके साथ मीटिंग करता था, इसको क्या कहते हैं, इनसे कहता था कि आप एक काम करिए, मेरे मनसबदार बन जाइए, मुझे यहाँ से टैक्स देते रहिए और आप ही यहाँ पे राज करिए। ठीक है, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे टैक्स देते रहो, और जब मुझे जरूरत पड़े तो अपनी सेना लेके मेरे संरक्षण में युद्ध करने के लिए आ जाना। तो राजा भी सोचता था कि मैं हार तो गया हूँ, पर मुझे राज भी मिल रहा है और टैक्स ही तो देना है इसे, और कभी कभार तो वो पहले दमन करता था, मतलब पहले जीतता था और फिर बाद में समझौता कर लेता था। ठीक,
तो इसी तरह इसने आमेर में करा। आमेर में उस टाइम पे राजा थे भारमल, ठीक है। तो भारमल जी को जीता और फिर बाद में उन्हीं को राज्य दे दिया। तो भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे कराया था? अकबर से, ठीक है। कौन सा वंश था ये? कछवाहा वंश, ठीक है। तो देखिए जोधाबाई से तो शादी कर ली, पर भारमल उस वक्त वृद्ध थे, तो उसके बाद भगवान दास इनके पुत्र आमेर के राजा बने, भगवान दास, ठीक है। और भगवान दास के पुत्र मानसिंह जो कि अकबर के नवरत्न में भी थे, उन्हें अकबर ने अपना सेनापति बना लिया और इसको मनसबदार बना दिया, ठीक है। तो ये नोट करो, उसके बाद आगे लिखवाता हूं। ठीक है, देखिए 1567 में अकबर चित्तौड़ अभियान करता है, है ना, जीतने के लिए, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी। किसकी? मेवाड़ की। उस टाइम राजा थे उदय सिंह, ठीक है। तो चित्तौड़ पे जब ये अभियान करता है तो उदय सिंह तो क्या कहते हैं, महल से चले जाते हैं और अपना महल अपने सेनापतियों को सौंप जाते हैं। पर इस युद्ध को अकबर जीत जाता है, पर उसे क्या कहते हैं, महल में कुछ खास मिलता नहीं है। तो गुस्से में आके वो 30,000 व्यक्तियों को मरवाता है, ठीक है। कितने? 30,000 व्यक्तियों को। कौन से युद्ध में? चित्तौड़ के युद्ध में, 1567, ठीक है। फिर चित्तौड़ पे ही वो दूसरा अभियान करता है 1576। इस टाइम राजा उदय सिंह नहीं, महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी का ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। पर अकबर ने इस युद्ध में सीधा शामिल नहीं हुआ था, अपना सेनापति मानसिंह को भेजा था बना के। तो इस युद्ध में न जीत हुई न किसी की हार हुई, ये सूली पे अटक गया। इस युद्ध में क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप की सेना जब कम हुई तो वो जंगलों में चले गए और फिर छापामार युद्ध करके अपने राज्य को फिर से स्वतंत्र कराया, ठीक है। इसी टाइम में 1572 में अकबर गुजरात अभियान करता है और गुजरात को जीतता है। यहीं वो पहली बार किसे देखता है? समुद्र को देखता है, ठीक है। और गुजरात को जीतने के बाद ही वो क्या कहते हैं, जीतने के बाद अपना बुलंद दरवाजा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में बनवाता है, ठीक है। 1576 अकबर बिहार और बंगाल को जीतता है। किसको जीतता है? बिहार और बंगाल को, ठीक है। ये लिखो, ठीक है। फिफ्टीन 1881 अकबर काबुल का अभियान करता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, सेनापति जो था वो मानसिंह था और काबुल को जो जीतने का श्रेय जाता है वो मानसिंह को ही जाता है, ठीक है। तो ये जो काबुल का जो था, ये किसने, सेनापति कौन था जिसके अंडर में थे? वो मानसिंह थे, ठीक है। 1586 कश्मीर, अकबर का बेटा कौन? सलीम जहांगीर, ठीक है, इस युद्ध को लड़ता है। और इसी युद्ध में साथ होते हैं बीरबल,
जो कि मारे जाते हैं, ठीक है। और 1595 कौन सा युद्ध? कांधार जीतता है, ठीक है। ये तो अकबर के हो गए सारे के सारे मेन लड़ाई, ठीक है। अकबर का जो मैंने आपको बताया था 1556 से 1605 तक का राज हुआ था। तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, औरंगजेब के बाद सबसे ज़्यादा राज करने वाले व्यक्ति यही था। पर क्या कहते हैं, जब ज़्यादा दिन हो गए इसको राज करते हुए, तो इसी के बेटा किसने, सलीम ने विद्रोह कर दिया कि मुझे राजा बनना है। और इलाहाबाद में जाके अपनी, अकबर ने जो महल बनवाया था इलाहाबाद में, उसमें अपनी मतलब अपना राज्य स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो 1602 में अकबर के खिलाफ इसका विद्रोह होता है। किसमें? 1602 में इलाहाबाद अभियान होता है, ठीक है। पर बाद में अकबर क्या कहते हैं, अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर को राजा घोषित कर देता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके सैन्य अभियान खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सोलह सौ पाँच अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो क्या कहते हैं टॉम था, वो फतेहपुर सीकरी के पास सिकंदरा नामक जगह है, जहां अकबर टॉम है, सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में अकबर टॉम। ये इसने खुद बनवाया था अपने ताई, मतलब स्टार्टिंग करवाई थी और बाद में कंप्लीट करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी अकबर के पास ही थी। वो जब क्या कहते हैं शाम को खाली होकर बैठता था और इसी के दरबार, मतलब इसके जो भी कवि वगैरह थे, वो सारी पुस्तकें पढ़ के उसको सुनाते थे, ठीक है। तो अकबर के अब्दुल रहीम खान है जिन्होंने तुजुक बाबरी को क्या कहते हैं बाबरनामा में ट्रांसलेट किया। और अकबर ने क्या कहते हैं, जब तुजुक बाबरी जो बाबर की आत्मकथा थी और अब्दुल रहीम खान इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसमें एक जगह था कि बाबर की इच्छा थी कि मेरी जो समाधि यानी मेरा जो कब्र बने वो काबुल में बने, पर बाबर की जो कब्र थी वो आगरा में थी। तो आराम बाग से निकाल के काबुल में शिफ्ट कराता है अकबर बाबर की कब्र को, ठीक है। कौन करवाता है? अकबर। अकबर ने क्या कहते हैं आगरा का महल बनवाया था अपने लिए, आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी जो बसाई वो अकबर ने बसाई। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनाया था, ठीक है। तो अकबर का चैप्टर क्लोज। अकबर की पूरी क्लास मैंने बता दी। कुछ जो छोटी हुई बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं पोस्ट मुस्लिम मतलब मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा औरंगजेब के बाद, उसमें बची कुछ बातें और जो बची हुई होंगी उसमें कवर कर दूंगा। तो सारी की आज की क्लास अगर बढ़िया लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।